मुस्तफ़ा साहब बयान सुनवाता हूँ पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिशियन के, वो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर क्या कह चुके हैं और फिर उसको ये पीटीआई की दरखास्त और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से जोड़ते हैं। दिखाइएगा जो बयान क्या है। मैंने भी अपील की इलेक्शन कमीशन में, चूँकि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी और फिर इस सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह हैं जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला। हमारे हाई कोर्ट स्वात का फैसला है कि जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है, तो उसको तो टाइम मिलना चाहिए कि वहाँ पर अपनी कैंपेन करे, मेहनत करे। तो इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है। अगर अदालत चाहती है इसको आगे कर दे, अगर अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगी। हम ये समझते हैं कि इस बात की कानून साजी होनी चाहिए और यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, ज़िलाई हुकूमत, दही हुकूमत, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मुकामी हुकूमतें इंटैक्ट ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। इलेक्शन इशू नहीं है, क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। जो हालात अमन अमान के हवाले से हैं, मैं कम से कम अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। इलेक्शन होना तो है ना, 8 न हो, 18 हो जाए, 18 से 8 से एक दिन पहले हो जाए, हो सकते हैं। हमारी एक रिजर्वेशन जरूर है। 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो फिर इसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी को देख कर कहते हैं अगर 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक, तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें। मुस्तफ़ा साहब जो तमाम सियासी जमातों के लीडर हैं, बशमूल PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, खटक साहब जो इनकी जमात का एक नया शक्ल है, सारे वही बात कर रहे हैं इंतखाबात आगे करने की। तो ये पीटीआई वालों की दरख्वास्त से भी आउटकम वही हुई है। तो कोई ग्रैंड डिज़ाइन ऐसा है जो एटलीस्ट मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। आपकी समझ में आया हो तो आप बता दें। इंतखाबात का इल्तवा दरख्वास्त आपकी थी, अब सबब जो भी बने, लेकिन दरख्वास्त लेकर आप गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अब इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होगी अगर मुलतवी हो गए इंतखाबात? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नज़ीर। इस तरह ये है कि अगर आप मेरी नज़र से देखें तो यस, हम लोग इसके लेकर कहते हैं उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें पिछले 1 साल में सबसे पहले तो मार्च के बाद ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है KP की और पंजाब की खासकर, ये तो ऑलरेडी मार्च के बाद से इल्लीगल है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब ये कर रही है, इनके आप डिसीजंस देखिए ये किस तरीके से वहाँ पे एक्ट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस ब्यूरोक्रेसी की। लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी दरखास्त के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उन्होंने सही फैसला किया ना। देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सही किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका रद्द-ए-अमल, आपका लाहौर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है कि गलत है? मेरे लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे लिहाज से इसलिए दुरुस्त है कि जब हम देखते हैं कि KP में एक इलाके में अगर लेट्स से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अमीर मकाम साहब है, जब वो एक गांव में जलसा करते तो उनको सब प्रोटेक्शन मिलती है, सब चीज़ें मिलती है। उसके साथ वाले गांव में जब PTI करती है तो उधर दफ़ा 144 लगा दिया जाता है। लेकिन अब इस फैसले के नतीजे में अगर चंद हफ्ते इंतखाबात नहीं डिले होना चाहिए। डिले अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने अपना स्केड्यूल भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को जब इन्होंने पहली बार कहा था कि ROs लेने के लिए, जजेस के उधर लेने के लिए, तो उन्होंने कहा था आप अपने स्केड्यूल बताओ, हम आपको बताते हैं कि हम दे सकते नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन बजाय स्केड्यूल देने के, इलेक्शन कमीशन ने ये खुद ब खुद डिसाइड कर दिया कि हम इंतज़ामिया से करवाएंगे। अब ये वो इंतज़ामिया जो ऑलरेडी एज फार एज वी आर कंसर्न ये एक्सटेंशन है ऑफ द PDM गवर्नमेंट और ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और ये यूज़ कर रहे हैं किसी को MPO के तहत किस लिहाज से। तो मेरे लिहाज से इसका सिंपल आसान हल ये है कि चीफ जस्टिस साहब आज कहते हैं बिल्कुल इसके लिए हम 256 या 270 लोग टोटल नहीं है, कर दें एक दिन के लिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम। मुस्तफ़ा साहब बयान सुनवाता हूँ पाकिस्तान के लीडिंग पॉलिटिशियन के, वो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर क्या कह चुके हैं और फिर उसको ये पीटीआई की दरखास्त और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से जोड़ते हैं। दिखाइएगा जो बयान क्या है। मैंने भी अपील की इलेक्शन कमीशन में, चूँकि मुझे तो टाइम चाहिए क्योंकि नई पार्टी बनी और फिर इस सूबे में या मुल्क में कई ऐसी जगह हैं जहाँ बर्फबारी होगी, अमन अमान का मसला। हमारे हाई कोर्ट स्वात का फैसला है कि जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाए तो 4 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक नया हल्का बनता है, नया इलाका आता है, तो उसको तो टाइम मिलना चाहिए कि वहाँ पर अपनी कैंपेन करे, मेहनत करे। तो इस पर हमने एक रिट दायर की है। बाकी फैसला अदालत का है। अगर अदालत चाहती है इसको आगे कर दे, अगर अदालत नहीं मानेगी तो 8 फरवरी की होगी। हम ये समझते हैं कि इस बात की कानून साजी होनी चाहिए और यकीनी बनाया जाना चाहिए
कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिलाई हुकूमत, दही हुकूमत, शहरी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, मुकामी हुकूमतें इंटैक्ट ना हो, उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। इलेक्शन इशू नहीं है, क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। जो हालात अमन व अमान के हवाले से हैं, मैं कम से कम अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। इलेक्शन होना तो है ना, 8, 9, 18 हो जाए, 18 से 8 से एक दिन पहले हो जाए, हो सकते हैं। हमारी एक रिजर्वेशन जरूर 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो फिर इसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी को देख कर कहते हैं अगर 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक, तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकें। मुस्तफ़ा साहब जो तमाम सियासी जमातों के लीडर हैं, बशमूल PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, खटक साहब जो इनकी जमात का एक नया शक्ल है, सारे वही बात कर रहे हैं इंतखाबात आगे करने की। तो ये PTI वालों की दरख्वास्त से भी आउटकम वही हुई है। तो कोई ग्रैंड डिज़ाइन ऐसा है जो एटलीस्ट मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, आपकी समझ में आया हो तो आप बता दें। मलिक साहब, सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन की तड़प तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही खुद चाहते हैं। ये आपने उनके बयानात दिखा दिए, और कोई जमात, और खुसूसन वो जमातें जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रही हैं, उनके अंदर तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शंस हों। हमारे सामने पंजाब के इलेक्शंस डिले हुए, वहाँ पर उस वक्त ये कहा गया कि इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक दिन में होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में डिले हुए, इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी डिले हुए, और फिर जब बारी आई नेशनल इलेक्शंस होने की, तो उस वक्त इन्होंने जानते बूझते हुए मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, नोइंग कि इसके नतीजे में जनरल इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। और वही हुआ, मरदमशुमारी को नोटिफाई किया तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन थी कि हल्का बंदी हो। 22 असम्बलियों के डिले हुए, फिर कौमी के डिले हुए, फिर केयर टेकर सेटअप लंबा हुआ। अब 8 फरवरी के इंतखाबात के इल्तवा के लिए बाकायदा एक ग्राउंड तैयार हो गई और तमाम लीडर मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं, ये एक पूरी हिस्ट्री है इलेक्शन से भागने की और मजीद इलेक्शन से, क्योंकि इनको जो मतलूबा नताइज थे ये समझ रहे थे। का तो वन कैन अंडरस्टैंड कि शायद महंगाई वाई से और प्रो इमरान वोटर मौजूद है, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा आगे चले जाए। दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट वाली उमैर नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेके गए हैं और नजफी साहब ने इनकी दरख्वास्त मानते हुए इस प्रोसेस को सस्पेंड किया। PTI तो इस वक्त डॉक्टर साहब डायरेक्शन लेस है, और उस डायरेक्शन लेस होने की वजह से कोई पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इसमें बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आता है कि ट्रैप हुए। अब ये जो पिटिशन है जो लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट इन्होंने चैलेंज की थी, और उसमें यह कहा था कि जी कि ये एग्जीक्यूटिव से लोग लिए गए, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स, इनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है, तो इनकी तैनाती ठीक नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। बात ये समझ में आती है कि जुडिशरी से लोग होने चाहिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हों, लेकिन जुडिशरी हमने देखा कि वो थोड़ी सी रिलक्टेंट थी अपने ऑफिसर्स देने में, जजेस देने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है जुडिशरी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन। 2013 के इंतखाबात को आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था आरओ इलेक्शन, क्योंकि सारे जुडिशल ऑफिसर्स थे, और उसके पहले एक हिस्ट्री है। जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने 2008 के इंतखाबात कराने से पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कहा था कि आप इख्तियारात देंगे तो मैं अफसर दूंगा, नहीं तो वैसे अफसर नहीं देंगे जुडिशरी से। तो इख्तियारात मिले, फिर जुडिशरी से अफसर दिए गए, फिर वो 2013 आरोज इलेक्शन बने, लेकिन 2018 भी जुडिशरी नहीं करवाया था। अब इसमें अहम सवाल ये उठता है मलिक साहब कि ये जो फैसला था असिस्टेंट कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का, ये तो काफी पहले हो चुका था, और फिर साथ ही साथ जो जुडिशरी, अब आपको नजर क्या आता है, मैं अभी तक इस वैसे मसले से खुद नहीं निकला बहुत पहले का फैसला कि ये जुडिशल ऑफिसर्स जो थे वो एज रिटर्निंग ऑफिसर लेना इलेक्शन कमीशन, ये फैसला तो जुडिशरी भी इनकार कर चुकी थी, तो इसको बहुत पहले टेकअप हो जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर दूसरी अहम चीज ये है कि आपने जब ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन तो अब आपने मुअत्तल कर दिया, उसके नतीजे में जो एज अ कॉन्सिक्वेंस इलेक्शन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है एज वी स्पीक। इलेक्शन कमीशन अभी शेड्यूल नहीं दे सकता। तो यहां पर अब जो सूरत हाल इसके नतीजे में डेवलप हुई है, उसमें हमें तो अब बजाहिर इलेक्शन डिले होता नजर आ रहा है। अभी आपको लगता है इंतखाबात में इल्तवा होगा? अब ये एज अ कॉन्सिक्वेंस, अब देखें जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब ये जारी बात है जब मैटर टेकअप होगा 184(3) के तहत शायद वो करना चाह रहे हैं, शायद वाली बात है, अभी पता कोई नहीं है, लेकिन उसमें अब फिर एक और फर्दर प्रॉब्लम आ जाएगी।
जो जज साहिबान अभी बैठे हैं, जस्टिस मनीला हो गए, जस्टिस मुनीब हो गए, जस्टिस काजी फायज ईसा हो गए, आपको याद होगा कि जब पंजाब के इलेक्शंस का मैटर जस्टिस बंदयाल ने टेकअप किया, उस वक्त इन तमाम जजेस ने उस बेंच में बैठने से इनकार किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपने रिटन ओपिनियंस में कहा कि क्योंकि मैटर जो था वो नीचे हाई कोर्ट के पास पेंडिंग था, तो हमें इस मैटर को उस वक्त तक टेकअप नहीं करना चाहिए। पॉइंट बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब का तो यही पॉइंट बैरिस्टर साहब भी ले रहे थे। तो अब मेरे ख्याल से इसके नतीजे में अब एक तरफ तड़प नजर नहीं आ रही, एक ट्रक की बत्ती नजर आ रही है, एक ट्रक की बत्ती नजर आ रही है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के लोग इलेक्शंस चाहते हैं, इलेक्शंस हमारे मुल्क के लिए जरूरी हैं, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथों में आलाकार बन के इलेक्शन को डिले करने में अपना कंधा फराहम कर रही हैं। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।